दोस्तों, तो आज हम लोग बनाने जाने वाले हैं वुड फार्म, जो कि ऐसा दिखता है। पर हम लोग को वुड फार्म की ज़रूरत क्या है? ऐसा क्या हो गया कि हम लोग को ऑटोमेटिक वुड फार्म बनाना पड़ेगा? जब भी आप नए वर्ल्ड में आते हैं तो आपको सबसे पहले क्या तोड़ना पड़ता है? वुड, जिससे अपन क्या बनाते हैं? वुड्स की टूल। अगर हम लोग को ट्रेडिंग करना हो तो क्या चाहिए रहता है? वुड। घर बनाना हो तो वुड। तो हर जगह जब वुड की अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल की ज़रूरत है, तो अपन वुड का फार्म क्यों ना बनाएंगे। तो वुड का फार्म हम बनाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि मेरा वर्ल्ड कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। इतनी बड़ी नदी है और ये कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, मैं इसकी ब्यूटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और ये पूरा मेरा ये तो कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। अब अपन चलते हैं बनाने वुड फार्म। पर कितना ज़्यादा सुंदर दिख। तो अब चलिए दोस्तों, अपन सामान कलेक्ट करते हैं, क्योंकि सामान कलेक्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना फार्म तो बनेगा नहीं। तो अपन नीचे चलते हैं। अगर मैंने इसको क्लच कर लिया तो कुछ बोलने के लिए नहीं है। ओफो, तो चलिए सामान कलेक्ट करते हैं। तो हम लोग को सामान कलेक्ट करने के लिए अपने को बहुत सारा सामान चाहिए, मतलब सामान कलेक्ट करने के लिए। तो चलिए सामान कलेक्ट करते हैं। तो अपने को सबसे पहले बहुत सारा सामान चाहिए। तो और ग्लास चाहिए और हॉपर चाहिए, पिस्टन चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए। उसके लिए आयरन वगैरह लगेगा। तो अब आयरन की अपने पास कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अपने पास आयरन फार्म है। अगर इसकी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। और ये आयरन फार्म बेस्ट काम करता है, मतलब बहुत आयरन आता है इसमें। नाइस, बहुत आयरन। तो सबसे पहले चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कितना आयरन आता है इस पर। आयरन 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 मतलब आप देख सकते 3 चेस्ट है मेरे पास। और मतलब बहुत दिन से इसमें ऑनलाइन नहीं है, उसके बाद भी कितना इसमें पड़ा हुआ है आयरन। तो अपने को आयरन की कमी नहीं है। एक स्टेक आयरन ले लेते हैं यहाँ से। ये आयरन फार्म तो अच्छा है, पर इससे जुड़ी हुई यादें अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से गिर गया था, मेरा पूरा आर्मर टूट गया था। उसके बाद मैंने ठीक ठाक सा आर्मर बनाया है, उसकी वीडियो भी है, चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। टाइम तो लगता है आर्मर बनाने में। तो अब चलते हैं सबसे पहले सामान कलेक्ट करने। तो अपने को पिस्टन चाहिए रहेगा, बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए रहेगा। तो सबसे पहले अपन एक चेस्ट लेंगे, या फिर एक अपन बैरल ले सकते हैं। उस बैरल पे अपन ये बैरल लेंगे। इस बैरल पे, नीचे वाले बैरल पे अपन हर एक सामान डालेंगे। तो सबसे पहले अपन 3 स्टेक बिल्डिंग ब्लॉक ले लेते हैं, पर अपन ब्लैक स्टोन से बनाएंगे। तो एक बार चेक करते हैं अपने में ब्लैक स्टोन इधर कहीं बैरल में पड़ा हुआ है। हाँ, तो ये पड़ा हुआ है और ये लैडर भी है। तो अपन इसको नीचे वाले में रखेंगे। तो 3 स्टेक अपन ले लिए बिल्डिंग ब्लॉक, और कुछ लैडर लगेंगी। तो लैडर देखते हैं कितनी लगेंगी, उस हिसाब से अपन करेंगे। और कुछ सामान है इधर, एक बार देख लेते हैं। चेस्ट है, चेस्ट भी काम आएगा। तो अभी अपने को 3 स्टेक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। अपने को लगेगा 5 चेस्ट और 35 हॉपर्स। तो सबसे पहले ना, हाँ, तो 3 चेस्ट ले लेते हैं अपन। 3 चेस्ट इसके में डालते हैं। और अपने को 5 चेस्ट चाहिए रहेगी। तो लकड़ी अपन ने उस टाइम तोड़ी थी, क्या लकड़ी है अपने पास? लकड़ी भी नहीं है, तो आयरन ही हो गया दोस्तों। वुड फार्म के लिए अपने को वुड चाहिए अब पहले। तो अपने पास बहुत सारे स्प्रूस के पेड़ है, उसको तोड़ते हैं। बस चेस्ट तो कुछ मिला, 2 में क्या होगा। तो अपने को बहुत सारे हॉपर बनाने हैं। मेरे को लगता है दोस्तों कुछ सामान ना मेरा इसमें भी है, एक बार अपन चेक करते हैं इसको जाके। देखा दोस्तों, मैंने बोला था मुझे कुछ सामान है। यहाँ 16 चेस्ट है, अपना बहुत सारा काम हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे हॉपर और चेस्ट बना के सीधा मिल। तो दोस्तों, मैंने चेस्ट और हॉपर बना लिया है। ये टोटल 6 चेस्ट है, काम आ जाएगा 35 हॉपर। और अपने को लैडर चाहिए रहेगा। लैडर भी है अपने पास, जितना लैडर चाहिए। और तब तक अपन कुछ और बनाएं, उससे पहले मैं इसको चेस्ट में डाल देता हूँ। ये बिल्डिंग ब्लॉक हो गया, ये 35 हॉपर हो गया, ये जितना भी चेस्ट लगेगा टोटल वो हो गया, ये लैडर हो गया। और आयरन को अपन अपनी वापस तिजोरी में लगे, किसी को नहीं पता हो तो ये हम लोग की तिजोरी है। यहाँ पर अपन जितना भी इंपॉर्टेंट सामान रहता है। अपने को ऑब्सीडियन भी चाहिए रहेगा। 3 ऑब्सीडियन है, इसको अपने को याद रखना है। ऑब्सीडियन तोड़ना है। मेरे आसपास ही कहीं ऑब्सीडियन था, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है।
देख रहे हो दोस्तों, स्प्रूस काट काट के कितने सारे स्प्रूस के सैपलिंग हो गए हम लोग के पास, जो काम आता ही है। इसको अपने पास ही रखे रहते हैं, कोई काम आएगा। और स्टिक वगैरह सब बना सकते हैं उसके लिए। अब मेन हम लोग को चाहिए दोस्तों वो है पिस्टन। जो भी सामान चाहिए रहेगा मैं आप लोगों से कंप्लीट उस सामान को बना के मिलता हूँ। उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि बैरल में क्या क्या सामान रखा गया है। तो चलिए मैं आप लोगों से सीधा सामान बना के मिलता हूँ पूरा। तो दोस्तों मैंने पूरा सामान कलेक्ट कर लिया है। यहाँ से अपन ग्लास ले लेते हैं जो अपने को चाहिए रहेगा। तो अब हमारा पूरा सामान कलेक्ट हो चुका और अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या सामान इसमें नीड है। ये देखिए, टोटल इतना सामान का अपने को नीड है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऑब्जर्वर जो है वो उसी के लिए क्वार्ट्ज चाहिए, तो मैं नेदर गया था दोस्तों और नेदर से ही सामान लेके आऊँ। आपको दिखाया नहीं हूँ मैं नेदर वाला पार्ट, क्योंकि मैं एक अलग वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें हम नेदर को एक्सप्लोर करेंगे। अभी मैं सिर्फ 2 सेकंड के लिए गया हूँ और फिर मैं बस वहाँ से क्वार्ट्ज लेके आया हूँ। तो ये सब सामान अपने पास रखते हैं अपन और फिर अपन इसको बिल्डिंग बनाना चालू करते हैं। तो जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा सामान है उसको मैं पहले फेंक देता हूँ ताकि वो ना करे, मेरे में जगह ना घेरे ना। मेरे को इसकी चाहिए, क्राफ्टिंग टेबल ज़रूरत है और स्टिक का भी काम लग जाता है। तो अब हम लोग इसका सामान रखते हैं जो भी जब नीड होगा। तो सबसे पहले 3 बिल्डिंग ब्लॉक रख लेंगे अपन और 2 वाटर, इतने लेडर, ये डिस्पेंसर, ऑब्जर्वर, चेस्ट, हॉपर, पिस्टन, ये ग्लास। मैंने ये रख लिया है रेडिस्टोन रिपीटर, ये लीवर और ये बोनमील बनाने के लिए है और सैपलिंग। तो अब चलते हैं अपन इसको बनाने। खाना है अपने पास प्रॉपर, तो अपन इसको बनाने का सोचते हैं, घर बनाते हैं। तो इस एरिया को मैं थोड़ा सा प्लेन करता हूँ। प्लेन करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। अपने को सबसे पहले 5 बाई 5 का एक एरिया बनाना है। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और इसको अपने को डबल लेयर करना है। बीच से भी कवर कर देंगे, इसको अपना कोई काम नहीं है। और किसी एक साइड से दोस्तों अपन इसको 3 बाई 3 का एक एरिया और बनाना है। तो उसके बाद दोस्तों इसके एक कॉर्नर पे आएंगे जहाँ पर 2 बिल्डिंग ब्लॉक लगाएंगे और एक कॉर्नर पे 1 बिल्डिंग ब्लॉक लगाएंगे। उसके बाद अपने को लगाना है डिस्पेंसर, यहाँ पर एक और बिल्डिंग ब्लॉक लगाएंगे। उसके बाद अपने को डिस्पेंसर को लगाना है। तो डिस्पेंसर अपने को इस तरीके से लगाना है जिसका फेस ये अपने साइड हो। हाँ, तो इसका फेस सबसे बेस्ट है। अपन ने डिस्पेंसर लगा दिया है। तो अब आगे देखते हैं और क्या करना है। तो दोस्तों अब अपन को चालू करना है थोड़ा इम्पोर्टेंट काम। तो अपन ने लीवर भी ली होगी, तो लीवर ये रहा। तो अपन को क्या करना है कि एक लीवर लेना है और उसको यहाँ लगा देना है। बीच में एक 3rd ब्लॉक प्लेस करना है, आई थिंक यही बीच है। हाँ, और फिर अपने को हॉपर लेना है जिसमें से 7 हॉपर को अपने को कनेक्ट करना है डिस्पेंसर से। ये 2, इसको अपने को आपस में कलेक्ट करना है। शायद हो गया हो। 1 2 3 4 5 6 और 6। और फिर एक हॉपर को अपन को ऐसे कलेक्ट करना है। तो दोस्तों ये अपन पूरा लगा दिए हैं। ऐसे अपने को 7 हॉपर लगाना है, आपस में सब कनेक्टेड रहने चाहिए। उसके बाद अपन देखते हैं क्या करना है। दोस्तों मैं भाई है परेशान कर रहा है मेरे को। तो देखिए, और छोटू क्या हाल है? हाँ, मैं इसको सन कलेक्ट करने भेज दिया हूँ। थोड़ा मजदूरी करना ज़रूरी है भाई। यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं भाई। दोस्तों ये मेरे को सैंड दे रहा है क्योंकि अपन को बनाना है TNT। तो अब यहाँ तो अपने को बिल्डिंग ब्लॉक यहाँ पर एक लगाना है। उसके बाद अपने को एक डिस्पेंसर लेना है और इस डिस्पेंसर को अपनी तरफ फेस करते हुए वापस लगाना है। उसके बाद दोस्तों
तो अब इसके बाद अपने को ये क्या लग गया, नहीं अपने को 2 बिल्डिंग ब्लॉक लगाना है। रुक के अभी लगाते हैं, ये एक और एक 2 बिल्डिंग ब्लॉक। उसका रिपीटर और रेडस्टोन डस्ट चाहिए, तो ये रेडस्टोन डस्ट एक रिपीटर लगाना है दोस्तों, एक यहाँ रेडस्टोन डस्ट। तो इतना अपने को यहाँ तक टोटल जो अपना लीवर वाला ब्लॉक था, ये इसको 2 ब्लॉक इधर खींचनी है और फिर इसकी एक लेयर अपने को पूरी लास्ट तक लगा देना है। तो इतना काम हो चुका है दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ आप लोग सब समझ गए होंगे। पानी का यूज़ बहुत कम कीजिएगा क्योंकि रेडस्टोन अब काम होने वाला है इसके ऊपर, नहीं तो पूरा रेडस्टोन झड़ जाएगा। तो इतना अपना काम हो गया, पूरा स्पेस भर गया पता है एकदम। कुछ भी इन्वेंट्री ना खाली नहीं बची है। हाँ तो दोस्तों इतना अपने को एक इधर इसको बढ़ा देना है। उसके बाद अपने को एक सर्किट बनाना है। तो अब अपन काम करते हैं सर्किट बनाने का। तो सर्किट बनाने के लिए अपन को इसको थोड़ा समझना पड़ेगा ना। अपन सबसे पहले इसको इससे यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद अपन इसको यहाँ लगा देते हैं और फिर अपने को इसको एक ब्लॉक तोड़ना रहेगा। कौन सा वाला, जो रिपीटर के नीचे वाला लगाए हैं। और यहाँ पर भी अपने को एक रेडस्टोन डस्ट लगानी है और फिर यहाँ पर अपन एक ब्लॉक इसको आगे खींचेंगे और अपन लगा देंगे और सर्किट चालू हो जानी चाहिए दोस्तों। ये अपने को ध्यान रखना है। एक बार देखते हैं तो ये देखिए ये सर्किट चालू हो गई है। ट्रिक से क्या हो गया है अब तो दोस्तों ये क्या एक्स्ट्रा बच गया, शायद ये एक्स्ट्रा आ गया होगा। तो अब अपने को दोनों जो ब्लॉक है इसके दोनों साइड लगाना है और इस रेड स्टोन जो टॉर्च है इसके ऊपर एक ब्लॉक लगाना है और सेम इधर साइड भी आपको करना है। और आपको एक रेड स्टोन डस्ट जो है मैं ऊपर चल जाता हूँ, अभी नहीं हुआ रेड स्टोन का। तो ये जो रेड स्टोन डस्ट है दोस्तों इस मिडिल वाले, तो ये ऐसे अपना काम जो है वो चालू हो जाएगा। तो आपके तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि पिस्टन चालू हो गई है। पिस्टन बोल रहा हूँ, सॉरी डिस्पेंसर। तो अब डिस्पेंसर को अपन क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। अब एक बार सो जाते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। हाँ तो दोस्तों इसको अपन डीएक्टिवेट कर देंगे। उसके बाद एक टेम्पररी ब्लॉक चाहिए। अपन सैंड यूज़ करते हैं टेम्पररी ब्लॉक की जगह। तो अपन सबसे पहले अपन सैंड यूज़ करेंगे तो टेम्पररी ब्लॉक की जगह। तो यहाँ पर लगाएंगे और अपने को अब चाहिए पिस्टन। अपन को एक पिस्टन लगाना है जो ऐसे लगेगा। उसके ऊपर अपने को 3 पिस्टन और लगाने हैं। तो इसके ऊपर अपने को टोटल 4 लगाना है। तो 1 2 3 4। तो दोस्तों टोटल 4 लगाना है, 3 लगा दिए। अब अपन जो है इसको टेम्पररी ब्लॉक को तोड़ देंगे। ये अच्छा किया दोस्तों हम लोगों ने कि सैंड का यूज़ किया था, नहीं तो भाई पता नहीं चलता कि क्या तोड़ना है। उसके बाद अपने को यहाँ पर लगाना है एक ऑब्ज़र्वर जो अपना उधर फेस करेगा। तो अब चलते हैं ऑब्ज़र्वर लगाने। नहीं दोस्तों ये ऑब्ज़र्वर जो है वो थोड़ा गलत लग गया है, गिर गया ऑब्ज़र्वर। उसको अपन उठा लेंगे। ये तो ये ऑब्ज़र्वर सही लगा है। तो इसके बाद दोस्तों अपने को क्या करना है ना, टेम्पररी ब्लॉक अपने को चाहिए और अभी बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए। तो इसके बाद अपने को इसको सबको तोड़ना है। एक और एक 2। इसके बाद अपने को यहाँ पर लगाना है एक बिल्डिंग ब्लॉक। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक लग चुका है और अपने को इसको तोड़ देना है। जितने भी टेम्पररी ब्लॉक आप लोगों ने लगाए हो, तो आप लोग भी ना कुछ ऐसे ब्लॉक यूज़ कीजिएगा जो ईज़िली आइडेंटिफाई हो सके टेम्पररी ब्लॉक के लिए, नहीं तो फिर दिक्कत जाएगा। तो यहाँ पर ये अपने को ऐसा दिखाई देगा। तो फिर उसके बाद दोस्तों अपने को ये ब्लॉक दिख रहा है, इस पे कहाँ गया, हाँ इस पे एक टेम्पररी ब्लॉक प्लेस करना है और फिर अपने को इसके ऊपर एक पिस्टन लगाना है, इसके राइट साइड एक पिस्टन लगाना है, इसके लेफ़्ट साइड एक पिस्टन लगाना है और इस टेम्पररी ब्लॉक को अपने को तोड़ देना है। तो दोस्तों इसको अपने को थोड़ा लेयर बढ़ाना है।
तो अपन यहाँ पर फिर से टेम्प्रेरी ब्लॉक का यूज़ करेंगे और अपन यहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर अपन 3-3 और लगाते जब तक ये इस ऑब्जर्वर के लेवल में ना आ जाए, और फिर इस टेम्प्रेरी ब्लॉक को तोड़ देंगे। उसके बाद अपन इसमें भी आएंगे सेम, तो इसको ऐसे 2, पर ये ऐसा नहीं मानेगा तो ऐसे लगाना है। उसके बाद सेम अपने को इसके ऊपर अपने को पिस्टन लगाना है, जैसे अभी इस पे लगाया था। तो अब अपन टेम्प्रेरी ब्लॉक को तोड़ पूरा पिस्टन लग चुका है। अब मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये ऐसा पूरा अपने को एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ऐसे आप लोगों को पिस्टन लगाना है। तो दोस्तों अब जो काम करना है ना, ये सब तीनों को आपस में कनेक्ट करना है। तो फिर से अपन एक टेम्प्रेरी ब्लॉक लगा देते हैं। तो इस पे अपने को तीसरी लेयर 1 2 3 और पहली लेयर 2 3 दोनों साइड तो ये आ गई। अब इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। चलिए, तो ये ऐसे 2, उसके बाद जो हॉपर वाली है उस पे अपने को बिल्डिंग ब्लॉक लगाना है। ये 1 2 और फिर ये और फिर ये, और बीच वाली को तोड़ के इसमें आपको लगाना है रेडस्टोन डस्ट। ये तो ये आप लोगों को एक स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा। मैं इसको एक बार तोड़ देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपको कुछ ऐसा, ठीक है दोस्तों। तो ये कनेक्ट हो चुका है। अब उसके बाद अपने को क्या करना है वो आपको मैं बताता हूँ। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पर आ जाइएगा। उसके बाद करना है, ये देखिए, इसको ऐसे लगाइए, इसको ऐसे लगाइए। तो ये सब क्या हो गए हैं, आपस में सब कनेक्ट हो चुके हैं। अब अपने को और ऊपर जो बिल्डिंग ब्लॉक्स दिख रही हैं उसमें भी अपने को जाना है। तो उसके लिए अपन टेम्प्रेरी ब्लॉक लगा देते हैं। तो अपने को यहाँ भी लगाना है, यहाँ भी लगाना है। ऐसा कठिन होता है दोस्तों रेडस्टोन का काम, जान रहा हूँ, पर थोड़ा सा ना इसको आप एक्यूरेसी से कीजिएगा तो हो जाता है। तो दोस्तों अपने को यहाँ पर भी यहाँ अरे बस कर भाई, देखो यहाँ पर लग क्यों नहीं रही। हाँ, यहाँ पर और यहाँ पर तीनों में। उसके बाद ये सेंटर वाली ब्लॉक के जहाँ पर रेस्टोरेंट लगाए थे वहाँ ब्लॉक लगाएंगे। उसके बाद उसके एक ब्लॉक छोड़ के राइट साइड में अल्टरनेट लगाएंगे। उसके बाद अपन जितने भी टेम्प्रेरी ब्लॉक है उसको तोड़ देंगे। वो सैंड एक ग्रेविटी ब्लॉक है, तो उससे अच्छे से अपन को बन नहीं रहा था, इसलिए अपन ये ब्लॉक यूज़ किए। अब हमको टॉप में जाना है और रेडस्टोन को कनेक्ट करना है ताकि ये पूरा आपस में कनेक्ट हो जाए। और ये सेम चीज़ अपने को अपोजिट साइड में भी करना है। तो अपोजिट साइड जाएंगे और सब रेडस्टोन को आपस में लगा देंगे ताकि ये जो आगे धक्का दें और पेड़ अपने आसानी से ये जो ऑब्जर्वर है इसके जस्ट सामने एक ब्लॉक लगाएंगे और उसके राइट पे एक हम लोग ब्लॉक लगाएंगे और उसके लेफ़्ट में एक ब्लॉक लगाएंगे। फिर अपन नीचे आएंगे, टेम्प्रेरी ब्लॉक का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो है इसको अच्छे से समझिएगा कि अपन बिल्डिंग ब्लॉक लेंगे अपना, उसको बीच वाले के राइट, बीच वाले के लेफ़्ट, यहाँ पर जो लाइट जल रही है रेडस्टोन में वो बंद हो जाएगी, आप उससे देख सकते हैं। और फिर जो राइट वाला था, जो ब्लॉक था, उसके दो राइट वाले में 2 ब्लॉक और अपन ऐड किए हैं, ये जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर अपन ऊपर आएंगे, सबसे ऊपर, और फिर रेडस्टोन डस्ट लेंगे और सबको कनेक्ट कर देंगे आपस में। उसके बाद टॉप कॉर्नर पे 2 बिल्डिंग ब्लॉक अपन ऐड करेंगे। अपन टॉप पे जाएंगे और फिर आपस में जितने भी रेडस्टोन है उसको कनेक्ट कर देंगे। रेडस्टोन डस्ट थे, लास्ट वाले कॉर्नर ब्लॉक को तोड़ के
अपन ग्लास लगाएंगे और फिर उसमें रेडिस्टोन डस्ट को लगा देंगे। उसके बाद अपने जितने टेम्पररी ब्लॉक है उसको तोड़ के अपन नीचे आ जाएंगे। उसके बाद अपन फिर से टॉप पे चढ़ेंगे और जो कांच लगाई थी उसके एक लैडर सीक्वेंस में अपन जस्ट उसके नीचे ग्लास लगाएंगे और उसके फिर रेडस्टोन लगाएंगे। जैसे 2 डट ब्लॉक लगाए और फिर जो टेम्पररी डट ब्लॉक है उसको अपन तोड़ देंगे। उसके बाद अपन फ्रंट में आएंगे और अपन चेक करेंगे कि ऑब्जर्वर अपना काम कर रहा है कि नहीं। तो अपन एक ब्लॉक रखेंगे और अगर ऑब्जर्वर अच्छे से काम कर रहा है तो सब के सब पिस्टन एक साथ आगे आएंगे। इसके बाद अपन को ऑब्सीडियन का काम चालू करना है। तो सबसे पहले अपन एक टेम्पररी ब्लॉक लगाएंगे, उसके ऊपर अपन अपना एक ऑब्सीडियन लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे। उसके बाद फिर अपन एक्सटेंड करते जाएंगे जहाँ तक अपना पिस्टन जा रहा है। वहाँ तक अपने को लेना है। ऊपर साइड जहाँ पास ऑब्सीडियन ख़त्म होगा वहाँ पर 2 अपने को राइट साइड उसके लगाना है और टेम्पररी ब्लॉक को तोड़ना है। और फिर नीचे साइड एक सी शेप टाइप आप बोल सकते हो, अपन एक ऑब्सीडियन का इस प्लेटफॉर्म को बनाए हैं ऑब्सीडियन वाला। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा अपने को वो दिखाई देगा सी से। उसके बाद जो अपना सेकेंड पिस्टन है वहाँ पर एक टेम्पररी ब्लॉक लगाएंगे और फिर उस 9 अपना बिल्डिंग ब्लॉक को लगाया जाएगा। तो एक गलती से लग गया, इसको तोड़ देते हैं। तो इसको टोटल पे को 9 करना है, 1 2 और इस टेम्पररी ब्लॉक को भी तोड़ देंगे, 3 4 5 6 7 8 9 और फिर नीचे उतर जाएंगे। इस टेम्पररी ब्लॉक जो भी था आप चढ़े थे जिससे उसको तोड़ देंगे और एक डबल टेम्पररी ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक जहाँ पर अपन लगाए थे चालू किए थे 1 और 1 2, इस डबल टेम्पररी ब्लॉक को यहाँ से फिर अपने को टोटल 9 बिल्डिंग ब्लॉक को अपन को लगाना है। एक आप समझ गए, उसके जस्ट नीचे में। इसके बाद दोस्तों अपने को पूरा पिस्टन से इसको भर देना है। तो आप देखिए इसको पिस्टन से कैसे भरना है। पिस्टन ख़त्म हो गया था, मैं वापस पिस्टन बना के लाया हूँ। तो अपने को टोटल ऐसे पिस्टन लगाने हैं। टोटल अपने को 4 लेयर की पिस्टन लगानी है और उस पिस्टन को लगाने के बाद अपन इसको पीछे से पूरा रेडस्टोन डस्ट से कवर करेंगे। तो ये अपने को रेडस्टोन डस्ट अपने हाथ में लेनी है और सब पिस्टन को आपस में कनेक्ट कर देना है। ऐसे करके हर एक पिस्टन के ऊपर रेडस्टोन डस्ट अपने को मार देना है। नीचे साइड भी अपने को सेम चीज़ करनी है। सारे जितने पिस्टन है उसको अपने को रेडस्टोन डस्ट में कनेक्ट कर देना है। आप समझ पा रहे हो ना कि जो पिस्टन है वो कैसे लगाया गया। ये फर्स्ट वाले पे लगाया गया पूरा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर और फिर उसके ऊपर। मतलब आप देख सकते हैं कि 4 लेयर की पिस्टन टोटल लगी हुई है इसके ऊपर। अभी मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ ये पिस्टन कैसे कितने लेयर में लगी हुई है। ये देखिए, ये पूरा क्लियर व्यू है। उसके बाद दोस्तों जो कॉर्नर वाला पहला पिस्टन है उस पर एक ऐसे फेसिंग करते हुए अपने को ऑब्जर्वर लगाना है। टेम्पररी ब्लॉक को अपने को फिर हटा देना है और दोनों साइड 2 राइट और मतलब 1 2 करके कॉबलस्टोन लगाना है और इसको और अपनी तरफ खींचना। और ये तो एक 2x3 वाला बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म इस टाइप का बनेगा। यहाँ पर फिर एक रेडस्टोन डस्ट हम लोग को ऑब्जर्वर के जस्ट पीछे लगाना है और फिर एक रिपीटर लेना है। रिपीटर को अपने को उस साइड फेसिंग करते हुए एक रिपीटर लगाना है और उसके बाद उसको एक टिक करेंगे, सिंगल टिक रखना है उसको। और फिर अपन दूसरा रेडस्टोन रिपीटर लेंगे जिसको अपने को इससे राइट साइड फेसिंग की तरफ लगाना है ऐसे। और फिर इसको रेडस्टोन डस्ट से अपने को कनेक्ट कर देना है। इसको कोई भी टिक नहीं करना है।
उसके बाद अपन कॉर्नर वाला ब्लॉक तोड़ेंगे, वहाँ पर एक ग्लास लगाएंगे, सिंगल ग्लास, और उसके ऊपर अपन लगाएंगे रेडस्टोन डस्ट। ऐसे जो नीचे वाला एंड था उसके ब्लॉक को पूरा खींच के अपन ग्लास ब्लॉक तक उसको ले आएंगे, और फिर अपन ऊपर आएंगे और यहाँ पर भी अपन रेडस्टोन डस्ट लगाएंगे एक में, और जो 2 बचा है वहाँ पर अपन रिपीटर लगाएंगे, एक रिपीटर, और ये गलत डायरेक्शन में लग रिपीटर को उस तरफ फेस करते हुए लगाना है, फिर एक रेडस्टोन, फिर ग्लास ब्लॉक, और ग्लास ब्लॉक के ऊपर भी रेडस्टोन डस्ट डाल देंगे ताकि ये सब आपस में कनेक्ट हो जाएं। उसके बाद दोस्तों जो ऑब्जर्वर वाला रेडस्टोन था, जो 2 ब्लॉक बचे थे उसमें भी रेडस्टोन लगा देना। उसके बाद दोस्तों जो आगे वाला डिस्पेंसर था उससे अपने को हॉपर कनेक्ट करना है, और ये हॉपर को अपन को पूरा आगे से लेके पूरा इसको भी सी शेप पूरा घुमाना है। और आई एम रियली सॉरी दोस्तों, मैंने अभी चेक किया, मेरे पिछले वाले जो गेम प्ले रिकॉर्ड कर रहा था उसमें ऑडियो ही नहीं आई, तो उसके लिए एकदम सॉरी रहेगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। अगली बार से ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल मैं ध्यान रखूँगा। तो अपने को टोटल 4 जो है हॉपर को लगा देना है आपस में। ये 2 हॉपर के ऊपर अपने को डबल चेस्ट लगाना है, जो जिसके ऊपर बोनविल जाएगी, और बोनविल फिर काम आएगा अपने पेड़ को। अपना मेजर बिल्ड कंप्लीट हो चुका है। अब जो चेस्ट दिख रहा है यहाँ पर, जितना मैक्सिमम बोनविल हो सकता है उस बोनविल को आप डालिएगा। उसके बाद अपन ट्री को ग्रो करेंगे। तो दोस्तों अब अपन सैपलिंग लेंगे, वहाँ से लीवर को ऑन करेंगे तो बोनविल जो है वो अपने आप यहाँ पर आएगा। इस फार्म में बहुत ज़्यादा बोनविल लगता है, तो आपके पास एक बोनविल फार्म होना ही चाहिए, तब ये काम करेगा। तो देखिए ये कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन इसको अब ऑटोमेटिक बनाना है तो ऑटोमेटिक बनाते हैं। तो दोस्तों अभी ये फार्म कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले अपने को क्या करना है ना, कि 1 सेकेंड पहले मैं इसका ऑब्जर्वर के सामने वाला ये पार्ट हटा देता हूँ। तो इसको ना अपने को पूरा कंप्लीट करना है, मतलब यहाँ से 10, और अपने को ये पता है कि कितना, मतलब ये 13 आगे जाता है। तो इसको ग्रो होने में अपने पास बोनविल नहीं है, बोनविल लाने में टाइम लगेगा। उससे पहले अपन कलेक्टिंग सिस्टम बना लेते हैं इसका। तो कलेक्टिंग सिस्टम बनाने के लिए ना आप लोगों को ये गिनना है, 1 2 7 तक जाना है, 3 4 5 6 7, और यहाँ से 5वां, क्योंकि 1 2 3 4 और 5। तो ये करने के बाद आप सबसे पहले टेम्परेरी ब्लॉक को पूरा तोड़ दीजिए। तो एक्चुअली यहीं तक अपना वो आएगा। तो अब अपने को क्या करना है, नहीं यहाँ पर अपने को एग्जैक्ट ऑब्सीडियन ब्लॉक लगाना है। यहाँ तक अपना पेड़ आएगा, उसके नीचे वाले पे अपने को ऑब्सीडियन ब्लॉक लगाना है। इसको तोड़ देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा ऑब्सीडियन ब्लॉक कैसे लगाना है। अभी हम लोग कलेक्टिंग सिस्टम पहले बना रहे हैं, क्योंकि अपने पास बोनविल नहीं है, बोनविल में कलेक्ट करने में टाइम लगता है। तो अपन तो सुबह हो गई है, तो इसको पहले अपन ले लेते हैं। तो आप लोग समझ गए। उसके बाद आप लोगों को जितना भी ये जो है ना, इसको हटा दीजिएगा, नहीं तो पेड़ ग्रो करने में दिक्कत जाएगा। तो अपन उसको बाद में भी हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको हटाना ज़रूरी है। तो अपन ऑब्सीडियन के बाद ना एक बार इसको क्लीन कर देते हैं, क्योंकि अब इसको क्लीन करने का वक्त आ चुका है। ये वाली लेयर जो है, ये 12 ब्लॉक ऐसे अपने को खींचने हैं, 12। तो ये 12 ब्लॉक अपने को यहाँ पर खींचना है। यहाँ से अगर अपन देखें तो इसको हटा के अपने को 7 और लगाना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। सेम चीज़ अपने को यहाँ भी करना है। तो देखा जाए तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7।
ये हो गया। तो दोस्तों मैंने इसको क्लीन कर दिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो है ये इसको वहाँ से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। उसके साथ आप लोगों को और इसको डिग करना है। एक दो 7। तो आप लोगों को ऐसे करना है और फिर इसको पूरा क्लीन कर देना है। तो ये हो चुका है अपना। अब अपने को क्या करना है, टॉप में डालना है। नाइस। तो और वापस अपने पानी खाली ना हो जाए, इसलिए एक इसको ले लेंगे। तो देखिए एक ऐसा फ्लो टाइप बन जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो एक ऐसा फ्लो टाइप बन जाएगा जो ऐसे अपने को सवल कहाँ गई मेरी। तो यहाँ पर ये हुआ। नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। तो यहाँ पर अपने को डबल चेस्ट लगाने दी है। तो ये हो गया दोस्तों। अब अपने को इसको तो चेस्ट लगाने के बाद दोस्तों अपने को ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 तो अपने को वहाँ तक पूरे तक लेके जाना है। अपने को हॉपर लेना है और हॉपर को कनेक्ट कर देना है। तो ये जो हॉपर है ये आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। तो ये हॉपर आपस में कनेक्ट हो गए। अब तो दोस्तों ये एक कलेक्टिंग सिस्टम इसका रेडी हो चुका है। अब जो है ना अपन ट्री को ग्रो करते हैं। अब जो भी काम होगा ना वो ट्री को ग्रो करने के बाद, तो मैं ट्री का मैक्सिमम लेयर ग्रो करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो दोस्तों बोनविल लाने में ऑल टाइम है, तब तक अपन जो और काम है वो करना है। जैसे ये अपना जो सेंटर वाला ब्लॉक था जहाँ पर अपन ऑब्सिडियन लगाएं जिसके नीचे, तो उसके पीछे ये करके एक टेम्प्रेरी ब्लॉक लगा के 10 ब्लॉक 10, तो ये 10 अपन ऊपर आना है 10 ब्लॉक। हाँ तो दोस्तों इसके बाद एक स्टेप आप पीछे आना और अपने को चाहिए नहीं हाँ सॉरी ये गलत लग गया है, एक सेकेंड। ये आके अपन डिस्पेंसर का है अपना ये, तो अपन डिस्पेंसर को लेंगे और इस ये गलत लग गया, अपने को उधर तरफ फेस करते हुए लगा। तो इसके पीछे अपने को 3 ब्लॉक लगाना है। तो एक्चुअली इसको हटाना पड़ेगा अपने को, और अपन का कॉबल स्टोन यूज़ करते हैं क्योंकि बस ब्लैक स्टोन ये गलत लग गया ये। चलिए पहले इसको 2 और ये 3। हाँ तो ये 3 अपने को लगाना है। फिर इस मिड वाले से अपने को एक इधर लगाना है और एक नहीं दोस्तों वो गलत था। अपने को ये मतलब यहाँ लगाना है और फिर यहाँ लगाना है। ये देखिए इस मशीन की तरफ अपने को इसको जो इसका आउटर तरफ है उस तरफ अपने को कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अपना एक प्लेटफॉर्म टाइप बन चुका है। अब उसके बाद अपने को इसको 10-10 और खींचना है। तो 1 2 और ये 10, तो ये 10-10 का अपने को ऐसे कर देना है। तो ये 3 रेडस्टोन लगा दिए। उसके बाद इधर तरफ फेस करते हुए अपने को वो लगाना है 8 3 कितने 7 8, और इस साइड इधर फेस करते हुए 1 2 3
इसको दोस्तों अपने को मैक्सिमम टिक में सेट कर देना है इधर से, और इनको आपस में कनेक्ट करना है रेडस्टोन से। दोस्तों अपने को रेडस्टोन लेना है 1 2 3, और उसके बाद ये दोनों को आपको तोड़ देना है, और यहाँ पर अपने हाथ में लीवर लेना है। अरे यार लीवर नीचे है दोस्तों, तो मैं देखता हूँ। अपने को लीवर इसमें लगा देना है, और जिस ब्लॉक में आप लोग लीवर लगाए हो उसको एक एक्स्ट्रा, और फिर इसको नीचे तक तो 2 आगे करना है। उसके बाद अपन को नीचे ही जाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, तो ये अपन यहाँ पर लैडर लगा दिए हैं, यहाँ से गिरेंगे भी तो उतना कोई बड़ा मामला नहीं होगा। तो ये जितने भी अपन देख रहे हैं ना ग्रास वाला, इस सब को तोड़ना पड़ेगा अपने को, ये सब जो भी बनाए हैं काम करने से पहले। तो इसके बाद अपने को क्या करना है, तो उसके बाद दोस्तों अपने को ऊपर जाना है, और तो इस हॉपर को अपने को इससे ऐसे कनेक्ट करके रख देना है, और इसके ऊपर एक चेस्ट लगा देनी है बैठ के, ताकि इसमें लग जाए। और इस चेस्ट में आपको जितने भी TNT है वो सब आपको इसमें डालना है। मैं रुकिए इसको तोड़ देता हूँ, अब इसका अपने को कोई काम नहीं। तो यहाँ पर अपने को ना एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, तो मतलब ताकि वो ना हो TNT इधर उधर ना जाए, नहीं तो TNT अगर चल गए तो पूरा का पूरा फार्म ख़त्म हो जाएगा। फिर 3 इधर किए, 2 इधर किए, और फिर वापस 1, और ये कैसे लगाऊं, 1 सेकंड ना, ये तो ये ऐसे बन चुका है। इसको अपन तोड़ देते हैं। अब अपने को 2-2 इसको पूरा और खींचना है, 1 2, एक इसके ऊपर भी लगाना है ये, और ये भी 2 2 2 2। अब इसको कंप्लीट करते हैं अपन। ये तो अपना पूरा फार्म बन के रेडी हो गया है। अब जितने भी टेम्पररी ब्लॉक हैं उनको आप तोड़ दीजिएगा याद से। आपको इसको चालू कैसे करना है, तो सबसे पहले आप लोग TNT भर लेंगे। तो जैसे अभी चालू नहीं होगा ये, जब ये मैक्स हो जाएगा तो इसको एक बार बंद, उसके बाद चालू, ये सिग्नल चालू हो गया। अब इस सिग्नल का वो ख़त्म करना है, तो इसको आप तोड़ देंगे, और जैसे ही सिग्नल टूट जाएगा अब इसको वापस लगा देंगे। सॉरी, ये वाला तो ख़त्म हो गया। अब इसको वापस लगेंगे, सिग्नल ख़त्म। तो ये चालू बंद का सिस्टम हो गया TNT का, लेकिन TNT डालना पड़ेगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, इसको ऑन करेंगे, और फिर यहाँ पर अपना सैपलिंग डालेंगे, और फिर ट्री को बड़ा करेंगे, ऊपर से TNT लगेगा ये। तो अभी अपन हर एक सिस्टम बना लिए। स्टोरेज सिस्टम बन गया है अपना, उधर TNT वाला सिस्टम बन गया है। इसको अपन पूरा ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे मैं आपको बताया था, अपन पूरा ग्रो नहीं किए थे, अपन बस एक सिस्टम बनाए थे जहाँ पर इन लोग ग्रो करना है। अपन बस बोनविल नहीं था, बोनविल को इसमें डालना है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको इसको पूरा 13 लेयर को ग्रो करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। 13 लेयर ग्रो करने के बाद उसके बाद आप लोगों को क्या करते हैं वो आप लोगों को बता। तो गाइस, बहुत मेहनत के बाद मैंने इसको मैक्सिमम जितना भी हो सकता है वुड वो हो चुका है। और यहाँ पर अपने को सैपलिंग है मिलती जाएगी, जहाँ पर आप लगाएंगे ना उसके बगल में डिस्पेंसर पे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम मेरे को मिली, वो आपको बता देता हूँ उसका सोल्यूशन भी। जैसे यहाँ पर ये मैक्स हो गया इसलिए अटक जाएगा, इसके बाद आगे ये पुश नहीं करेगा। लेकिन कई बार क्या होगा ना, ये मैक्स नहीं होगा, मतलब इसका जो जितनी लेंथ है यहाँ आधी पूरी नहीं जाएगी और ये अटक जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है ना, यहाँ पर आना है और ऊपर ऑब्जर्वर दिखेगा ना, ऑब्जर्वर के ये वाला जितने भी है ये सब क्लीन कर देना है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ, देखिए मैक्स हो गया इसलिए आगे नहीं ढकेल पाया ये, नहीं तो अभी तक ढकेल देता। तो ठीक है, ये करना है। अब अपने को इसको चालू करने के लिए अपने को चाहिए TNT। तो TNT यहाँ नहीं है,
TNT हम लोग के घर में है, तो जितनी TNT हो सकते हैं अपन बना के लाते हैं और उसको चेस्ट में डालते हैं। और आपको मैं प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ ये काम कैसे करेगा, ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर जितने भी TNT हैं दोस्तों आपके पास, इसको डाल दीजिएगा। और इसको ऑन करने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इसको एक बार ऑन करके ऑफ़ करना है, तो सिग्नल अब रोटेट होते रहेगा। अब देखिएगा कि वहाँ से ये देखिए TNT निकला और बूम, तो ऐसे लकड़ी टूटती जाएगी दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को नीचे आना है, अपनी सैपलिंग यहाँ से कलेक्ट करनी है और इस मशीन को वैसे तो अभी धक्का देना पड़ेगा, मतलब धक्का जाएगा उसके बाद ही होगा। तो यहाँ से ऑन करेंगे आप और यहाँ से आप दिन भर सैपलिंग डालते रहेंगे तो ये आगे बढ़ते रहेगा धीरे धीरे। तो ये चालू हो चुका है, ये देखिए आया TNT। ये अरे बाप रे, इसका फोर्स तो कुछ जाते ही है दोस्तों। तो ये तो और जितनी भी अपनी लकड़ी है सब इसके अंदर कलेक्ट होती रहेगी। तो आप देख सकते हैं ये प्योर ऑटोमेटिक फार्म है और अभी तक का मेरे को सबसे बेस्ट फार्म लगा ये वुड के लिए। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। और आप ये फार्म को अपने वर्ल्ड में ज़रूर बनाइए और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तब तक के लिए बाय।